दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है तो मोगरा के पौधे में एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वही टेम्परेचर जैसे 35 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो मोगरा के पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मोगरा के पौधे में जो नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है उस ग्रोथ को आगे तेज़ी से बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ टेम्परेचर पाने पर मोगरा के पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए अभी फरवरी के महीने में हमें मोगरा के पौधे पर ऐसे कौन 3 से ज़रूरी कामों को कर लेना है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिससे टेम्परेचर पाते ही मोगरा के पौधे पर ढेरों कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने पौधों पर कोई ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप न्यू ग्रोथ लाने के लिए पौधे पर इन ज़रूरी कामों को ज़रूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना। अगर अभी तक आपने अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है तो हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग जैसे ही आप करेंगे तो 7 से 8 दिन बाद पौधे पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मोगरा का पौधा हो या कोई भी पौधा हो उसकी न्यू ग्रोथ पर ही फूल और कलियां आती हैं। दूसरा काम करना है आपको अपने पौधे को रिपोर्ट करना। तो दोस्तों अगर आपका पौधा लगभग 2 साल का हो गया है तो उसमें निश्चित रूप से रूट बाउंड हो गई होगी, क्योंकि मोगरा का पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है जिसकी वजह से रूट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम 4 से 5 इंच धीरे धीरे गमले की चारों तरफ से मिट्टी निकाल लें और फिर उसमें आप जब फर्टिलाइज़र डालें तो साफ़ सूखी मिट्टी मिलाकर डाल दें, तो आपको पौधे को रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। तो दोस्तों ये थे 2 ऐसे काम जिनको कि अगर आपके पौधे पर अभी न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है या नहीं हो पाई है तो इन कामों को आप कर दें तो आपके पौधे पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मोगरा के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र न्यू ग्रोथ के लिए तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले गमले की मिट्टी की धीरे धीरे से एरियल रूट्स को बचाते हुए गुड़ाई कर देना है, जिससे कि मिट्टी लूज हो जाए और मिट्टी के एयर पॉकेट खुल जाएं, जिससे कि पौधे की रूट तक आसानी से हवा जाने लगे। और जब आप फर्टिलाइज़र दें तो पौधे की जड़ अच्छी तरीके से उस फर्टिलाइज़र को तुरंत लेकर पौधे के हर भाग तक पहुंचा सके, जिससे कि नई ग्रोथ तुरंत तेज़ी से आगे और बढ़ना स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों मोगरा के पौधे को सबसे अधिक फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ जिंक वाली फर्टिलाइज़र पसंद होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली फर्टिलाइज़र आप नीम खली के पाउडर को ले लें। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 2 से 3 चम्मच चाय वाले ले लें, क्योंकि नीम खली के पाउडर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे जिंक और मैग्नीशियम, और ये मिट्टी की शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसी के साथ में इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस जैसे भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी पौधों में न्यू ग्रोथ इस वजह से नहीं स्टार्ट हो पाती है क्योंकि उसकी जड़ों में या मिट्टी में फंगस या फिर बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो इसको डालने से दोनों ही तरीके की अगर समस्याएं पौधे पर आ रही होती हैं तो वो दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों दूसरी फर्टिलाइज़र आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए लेनी होगी, तो वो है डीएपी फर्टिलाइज़र, जिसको कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। और डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस जब पौधे की मिट्टी में मिलाया जाता है तो पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा तेज़ी से अगर ग्रोथ नहीं स्टार्ट कर पाया है तो वो स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 20 से 25 दाने डीएपी के ले लें। दोस्तों 10 इंच के गमले के लिए तीसरी फर्टिलाइज़र आपको 1 चम्मच बोन मिल को लेना है। तो बोन मिल में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस पाया जाता है और पौधों पर इसका इस्तेमाल करना न्यू ग्रोथ के समय काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पौधों के तने काफ़ी मजबूत होते हैं तभी उन पौधों पर अच्छी तरीके से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। और तनों को मजबूत करने के लिए पौधों में कैल्शियम की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी जगह पर आप अंडे के छिलकों का पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो बच्चों की लिखने वाली चॉक होती है उसका भी आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि तीनों फर्टिलाइज़र को आपस में मिला लेना है, और मिलाने के बाद में जो आपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी है उसमें किनारे की तरफ मिलाकर अच्छी तरीके से मिट्टी से कवर कर देना है। उसके बाद ऊपर से पानी डालना है और पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसमें कम से कम आप 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाकर तब अपने मोगरा के पौधे में डालें, तो आपके मोगरा के पौधे में काफ़ी तेज़ी से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। और आप देखेंगे कि जैसे ही मार्च का महीना लगेगा और टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर जाने लगेगा, आपके पौधे के ऊपर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।